वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 8 फरवरी 2022। आज के जितने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आए सभी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े आके और देखे आके अपनी डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी लोग पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपनी नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। जो कमज़ोर होते हैं वही किस्मत का रोना रोते हैं। जो कमज़ोर होते हैं वही किस्मत का रोना रोते हैं। जिन्हें उगना होता है वो पत्थर का सीना चीर कर भी उगते हैं। चलिए देखते हैं इसी के साथ पहला क्वेश्चन क्या है आज का। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? किस देश के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो ये अभी पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब पेरू की कैपिटल है लीमा। पेरू की करेंसी है सोल। पेरू के राष्ट्रपति तो अभी तक यही थे, पेड्रो कैस्टिलो ने, और अब इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये भी भारत ने अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। अपना देश भारत ने इंग्लैंड को हराकर 5वीं बार अंडर 19 क्रिकेट का खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत के किस स्टार फुटबॉलर ने इंडियन सुपर लीग के इतिहास में सर्वाधिक गोल किए? भारत के किस स्टार फुटबॉलर ने इंडियन सुपर लीग के इतिहास में सर्वाधिक गोल किए हैं? तो ये भी सुनील छेत्री भारत के स्टार फुटबॉलर ने इंडियन सुपर लीग के इतिहास में सर्वाधिक गोल किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वैश्विक स्तर पर टेक अ ब्रेक फीचर लॉन्च किया है? किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वैश्विक स्तर पर टेक अ ब्रेकर फीचर लॉन्च किया है? तो ये अभी इंस्टाग्राम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वैश्विक स्तर पर टेक अ ब्रेक फीचर लॉन्च किया है इंस्टाग्राम ने। अब फेसबुक की पेरेंट कंपनी कौन सी है? तो ये मीटा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला। हाल ही में महान गायिका लता मंगेशकर का कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? हाल ही में महान गायिका लता मंगेशकर का कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये अभी 92 वर्ष। महान गायिका लता मंगेशकर का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इन्होंने 1000 से भी अधिक फिल्मों में गाना गाए थे
और लगभग 36 भाषाओं में इन्होंने गाने गाए हैं। इनको द नाइटिंगेल्स ऑफ इंडिया की उपाधि से सम्मानित किया गया है और इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। इनका 92 वर्ष में निधन हुआ है। लता मंगेशकर का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को कला क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को कला क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो ये भी दुर्गाबाई व्याम। मध्य प्रदेश के व्यक्ति को कला क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, दुर्गाबाई व्याम जी को। इनको इनकी चित्रकालीन के लिए भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय ओपनर के एल राहुल T20 की बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं? हाल ही में भारतीय ओपनर KL राहुल T20 की बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं? तो ये भी चौथे स्थान पर। भारतीय ओपनर KL राहुल T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। पहले स्थान पर बाबर आजम हैं और दूसरे स्थान पर मोहम्मद रिजवान हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में एस्ले जाइल्स ने किस देश की क्रिकेट टीम के प्रबंध निदेशक के पद से इस्तीफा दिया है? हाल ही में एस्ले जाइल्स ने किस देश की क्रिकेट टीम के प्रबंध निदेशक के पद से इस्तीफा दिया है? तो ये अभी इंग्लैंड के एस्ले जाइल्स ने अभी क्रिकेट टीम के प्रबंध निदेशक के पद से इस्तीफा दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत की पहली सीजन शैली की पुस्तक द क्लास ऑफ 2006 किसने लिखी है? भारत की पहली सीजन शैली की पुस्तक द क्लास ऑफ 2006 किसने लिखी है? तो ये अभी आकाश कंसल ने। भारत की पहली सीजन शैली की पुस्तक द क्लास ऑफ 2006 आकाश कंसल ने लिखी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? तो ये भी थेरेसी जोहांग ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड अपने नाम किया है। अब थेरेसी जोहांग तो ये नॉर्वे की हैं। इन्होंने बीजिंग ओलंपिक में पहला गोल्ड अपने नाम किया है, थेरेसी जोहांग ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में जस्टिन लैंगर ने किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के पद से इस्तीफा दिया है? हाल ही में जस्टिन लैंगर ने किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के पद से इस्तीफा दिया है? तो ये अभी ऑस्ट्रेलिया। जस्टिन लैंगर ने अब क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के पद से इस्तीफा दिया है, ऑस्ट्रेलिया। जस्टिन लैंगर ने। अब ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है
ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। क्या है? स्कॉट मॉरिसन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने निवेश के लिए पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर पेश किया है? किसने निवेश के लिए पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर पेश किया है? तो ये अभी पेटीएम मनी ने निवेश के लिए पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर पेश किया है। अब पेटीएम मनी, तो इसके सीईओ हैं वरुण श्रीधर। इसके नए सीईओ हैं वरुण श्रीधर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परम प्रवेगक किस राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? हाल ही में भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परम प्रवेगा किस राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया जाएगा? तो ये अभी आईआईएससी बेंगलुरु भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परम प्रवेगा राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया जाएगा। आईआईएससी बेंगलुरु भारत की शक्तिशाली कंप्यूटर है, तो इनकी कैपेसिटी कितनी होगी? तो 3.3 पेटाफ्लॉक्सी 3.3 पेटाफ्लॉक्सी। और इसे सीडैक ने बनाया है। कौन? सीडैक ने, यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे? किस देश के विदेश मंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो ये अभी श्रीलंका के विदेश मंत्री अपने देश भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। अब श्रीलंका, तो श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और श्री जयवर्धनी पुराकोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनी पुराकोट्टे ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। अब श्रीलंका की करेंसी क्या है? तो श्रीलंकन रूपी। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो महिंद्रा राजपक्षे। कौन? महिंद्रा राजपक्षे। अब श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? तो गोतबाया पक्षे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में एनसीईआरटी, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। हाल ही में मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? हाल ही में मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो ये अभी सुपर माउंटेन्स मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने सुपर माउंटेन्स नाम दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब रिवीजन करते रहिए और अपनी नोट्स बनाएं और सारे क्वेश्चन नोट में नोट करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।